शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है मनसा सेवा, बेहद की सेवा। अव्यक्त इशारे। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेंगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा रोज हमें समझाते हैं मनसा सेवा बहुत तरह से हो सकती है। आप कोई भी परिस्थिति से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। जैसे कई आके कहते हैं कि किसी का स्वभाव है, कोई मन मत पे चलता है, या एम तो ये रहता है कि अगर हम 5 हैं 6 हैं तो सभी एक विचार हो, आपस में प्रेम से रहें, सहयोगी रहें तो वातावरण अच्छा रहता है। तो अगर किसी कारण से संस्कार भिन्न भिन्न है तो उसमें मनसा सेवा से बहुत कुछ सहयोग मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको हलचल नहीं होनी चाहिए। कुछ भी है पर आपके मन में संकल्प ना आए, हलचल ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा, फिर जिस आत्मा में जो गुण नहीं है, जिसके कारण मतभेद होती है या कोई संघर्ष होता है, तो उसमें उस समय आप वो गुण बनाए रखो। किसी में अधीरता है तो आप धैर्यता रखो। तो सबसे पहली बात तो बाबा का कार्य में विघ्न नहीं आएगा। दूसरा, मतभेद बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक में अधीरता है, दूसरे ने थोड़ा ज्यादा धैर्यता रखी। और धीरे धीरे फिर समानता भी होती जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि हम हमेशा यही देखते हैं रिजल्ट आए कि नहीं, कोई फर्क पड़ा कि नहीं, वो नहीं सोचो। यही तरीका है स्वयं को ठीक रखने का और परिस्थिति को ठीक करने का। तो वो करते रहो। पर कई बार हम बहुत देखते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। हो ना हो, पर इसमें कल्याण है। आप स्थिर रहेंगे, आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। और आज तो बाबा कह रहे हैं कि मनसा सेवा बेहद की सेवा है। कोई भी वाइब्रेशंस को आप ये तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ इस तक हो। नहीं, बाबा एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक कृष्ण का भगत था, एक राम का था। दोनों मूर्तियां इकट्ठी रखी हुई थी। तो जब अगरबत्ती जलाते थे, राम का भगत तो कहते थे इसकी सुगंध उसको नहीं जानी चाहिए, कृष्ण को। वो जलाता था, धूप जलाता था, इसकी सुगंध, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना। आप कंट्रोल कर सकते हैं सुगंध को। हमारे पास तो इधर उधर कहीं खाना बन रहा होता है तो भी स्मेल आती है, रोक नहीं सकते, आप दरवाजे बंद करो कुछ भी। तो इसी तरह से वाइब्रेशंस की लिमिट नहीं है। अगर आप शांति की स्थिति में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आत्माओं को शांति का अनुभव होगा। जरूरी नहीं जो सामने है,
जो साथ रहता है उनको तो होगा ही। तो उसके लिए बाबा कहते हैं एक एग्जाम्पल बनो कि मुझे तो मनसा सेवा करनी है। अपनी भावना और कामना को हमेशा अ, गुण युक्त रखो, शक्ति युक्त रखो। अभी देखो अगर मन में उठते हैं तो उठते ही इतना दिल में बाबा के लिए प्यार आता है। कितने भाग्यशाली हैं, किस माता पिता ने हमें अडॉप्ट किया है, ईश्वर की संतान। सिर्फ ऐसा सोचते ही कितना मन में खुशी होती है। तो ये वाइब्रेशंस होती है ना। जितना आपके अंदर बाबा के लिए स्नेह होगा उतनी वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचती है। तो बाबा के स्नेह की कहो, किसी भी तरीका, कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, लेकिन एक ईश्वरी जन्म का जो नशा होता है उसमें जो रॉयल्टी होती है हमारे सोचने की, बोलने की, देखने की, लोग दूर दूर से ही समझ जाते हैं कि ये बहुत कोई अ, अच्छी आत्मा है, महान आत्मा है, या फीलिंग जैसे आती है। तो इसलिए थोड़ा सा और ध्यान देंगे ना, और एक्सपेरिमेंट करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से और वाणी से स्वयं एक सैंपल या एग्जाम्पल बनेंगे। सैंपल अलग है, उदाहरण एग्जाम्पल अलग है, पर यहाँ बाबा सैंपल कह रहे हैं। तो सैंपल को देखकर क्या होता है, स्वतः ही आकर्षण होता है। विंडोज में क्या लगाते हैं, शोकेस में क्या रखते हैं, सैंपल ना। और सैंपल को देख करके ही फिर हर एक को आकर्षण होता है। हम लोगों को बाबा बहुत कहता था जब हम आए, जब आप लोग जाएंगे, सेवा करेंगे, तो सैंपल है तो बाबा की बहुत ब्रांचेस खुलेंगी ना, जैसे बाबा को सैंपल चाहिए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो। तो सहज ही सेवा भी होती है। अगर बाबा कहते हैं वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति और मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। जब सेवा के सिवाय, बाबा कहता है सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी बनो और निरंतर सेवाधारी बनो। निरंतर योगी भी बनो और निरंतर सच्चे सेवाधारी भी बनो। दो ही बातें तो बाबा कहता है ना, मेरी याद में रहो और सेवा करो। लेकिन एकदम याद प्योर हो, उस समय कोई और संकल्प नहीं, ये ठीक हो जाए या ये क्यों आया। मतलब कुछ भी, जैसे हम बाबा से कह नहीं रहे, मांग नहीं रहे, पर एक स्नेह में है बाबा के। और उसकी जो प्योर एनर्जी होती है ना स्नेह की, उसकी बहुत वाइब्रेशंस होती है। ऐसे ही बाबा मेरा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ, बैठ जाओ। अब देखो कितना खुद तो संपन्न बनते ही हैं, पर वाइब्रेशंस भी बहुत फैलती हैं। तो अभी हम लोग 5-7 मिनट के लिए एक संकल्प लेके बैठेंगे उसकी स्थिति में। बाबा कहते हैं नहीं, सोचता स्वरूप नहीं, अनुभव। तो कैसे बाबा और बच्चों का मिलन होता है।
जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो बाबा के आते ही हम सब दृष्टि लेते हैं, नहीं? तो कितना अच्छा अनुभव होता है ना, जैसे कि एक लगन में मगन है। तो इसलिए आज भी ऐसा इतना प्रेम, आत्मा बाबा के पास बस साथ में बैठ जाओ। मेरा पिता शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ। तो ऐसे स्वरूप बन के बैठना।